Factors affecting electronegativity: atomic size, effective nuclear charge and type of hybridization. पीरियोडिक टेबल में जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हैं अक्रॉस द पीरियड, तो हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है। और याद रखें कि जितना ज्यादा एटम का साइज स्मॉल होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को आइडेंटिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सबसे पहले जानते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम। यानी कि पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम मतलब ऐसा एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दो या दो से ज्यादा मौजूद हों। वो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज मौजूद होता है और वो इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की वजह से होता है। तो याद रखें कि जितने ज्यादा न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास जो होता है एटम का साइज जो है यानी उसका एटॉमिक साइज रिड्यूस हो जाता है। सो हमारे पास जैसे जैसे हम अक्रॉस द पीरियड बढ़ते हैं सोडियम से क्लोरीन की तरफ पीरियड 3 में, तो आप देखते हैं कि हमारे पास एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता जा रहा है कंटिन्यूसली। वो इस वजह से कि सोडियम जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 11 थे, इसके बाद 12 हुए, फिर 13, 14, 15 अप टू 17 क्लोरीन तक हो गए। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से क्या हुआ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है इंक्रीज होता गया। और वो इसलिए क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते गए और इसने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन्स पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर जो कि नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो न्यूक्लियस के करीब आ गए। और इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या हुआ, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के रिजल्ट में अक्रॉस द पीरियड 3 या अक्रॉस द पीरियड हमारे पास एटॉमिक साइज डिक्रीज होता जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। याद रखें कि किसी भी एटम का एस कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ही ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होगी। जैसा कि हम जानते हैं कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे ज्यादा जो एस कैरेक्टर होता है वो sp हाइब्रिडाइजेशन में, जहां पर 50% एस कैरेक्टर मौजूद होता है। यही वजह है कि इस केस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी। इससे कम जो होगा हमारे पास एस कैरेक्टर जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो कि 33.3% होता है, और सबसे कम एस कैरेक्टर जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो कि 25% होगा। यानी कि यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू सबसे कम होगी।